मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। व्यवहाराभासी जीवों की किस प्रकार से सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है? कौन से व्यवहाराभासी? 3 प्रकार के व्यवहाराभासी: सांसारिक प्रयोजनार्थ, कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी और परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी। इन 3 जीवों की किस प्रकार सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है, इसका विवरण यहाँ से पंडित जी साहब कर रहे हैं। कल अपन ने तप का जो प्रकरण था, तप का जो पॉइंट था, वहाँ तक अपनी चर्चा हुई थी। आज वहाँ से आगे बढ़ना है। अब व्रत की बात करते हैं। देखो व्रत में क्या कहते हैं? तथा व्रताधिक धारण करता है। तो वहाँ बाह्य क्रिया पर दृष्टि है, सो भी कोई सच्ची क्रिया करता है, कोई झूठी करता है। और जो अंतरंग राग आदि भाव पाए जाते हैं उनका विचार ही नहीं है, तथा बाह्य में भी राग आदि के पोषण के साधन करता है। व्रत भी पालता है तो उसमें क्या करता है? फिर से वही बात, जिसमें अपने कषाय का पोषण हो, अपने राग आदि का पोषण हो, ऐसे ही क्रियाओं को करना चाहता है। सबसे पहली बात क्या कह रहे पंडित साहब? कह रहे हैं कि अंतरंग परिणाम से तो तू जुड़ा ही नहीं है। बात एक, कोरी बाह्य क्रिया करता है। बाह्य क्रिया में भी अच्छा कोई तो भी लोग कम से कम यथा योग्य क्रिया तो आचरते हैं, कम से कम क्रिया तो सही आचरते हैं। बट कोई लोग तो ऐसे हैं जिनको तो क्रिया भी ढंग से करते नहीं आती, क्रिया भी पूर्णतया गलत कर देते हैं। और जैसे पंडित साहब पहले कह ही रहे थे, अंतरंग परिणामों का कोई ठिकाना ही नहीं है। जिस प्रकार राग आदि बढ़े और अपने राग आदि का पोषण हो, वैसी ही क्रियाएं आचरते हुए पाए जाते हैं। और राग आदि घटाने का तो कुछ विचार, कुछ उद्यम नहीं करते हैं। जैसे अब थोड़ा समझ सकते हैं, जैसे सामयिक करनी है, ठीक है। अब सामयिक करनी है तो बाह्य क्रिया पर दृष्टि, अभी थोड़ा श्वेतांबरों की अपेक्षा आप थोड़ा समझना। बाह्य क्रिया के ऊपर दृष्टि क्या होती है? वे माला फेरेंगे या कुछ करेंगे, या फिर वो क्या कहते हैं, चत्तारी मंगल आदि का पाठ करेंगे, तिकुत्तो आदि का पाठ करेंगे, कई सारी बातें होती है। तो सामयिक लेते हैं और उसमें पाठ करते रहते हैं, जबकि बाह्य क्रिया तो करनी ही नहीं थी। सामयिक तो उसे कहते हैं जहाँ पर बाह्य क्रिया का अवलंबन ही नहीं लिया जाता। हाँ, सामयिक के शुरुआत में सामयिके सारंभ चतुरावर्त तृतयस चतु प्रणाम स्थितो यथा जात, बराबर। सामयिको द्विनिषद्य स्त्रियोग शुद्ध स्त्री संध्यम अभिवंदी, ये देखना चाहिए, होना चाहिए 139 नंबर का श्लोक देखना चाहिए रत्नगण श्रावकाचार्य का। सामयिक प्रतिमा की बात आई है तो सामयिक प्रतिमा में क्या कहते हैं? चतुरावर्त तृतयश, चतु प्रणाम मतलब 4 दिशाओं में बराबर से आवर्त देना, ढोक देना, प्रणाम करना, ये सब शुरुआत में क्रिया होती है। फिर सामयिक पाठ पढ़ाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? सामयिक पाठ ही कहते हैं। सामयिक को स्टार्ट करने से पहले एक पाठ पढ़ा जाता है, अलग पाठ होता है। हाँ, वो अपना प्रेम भाव हो सब चीज़ों से, वो वाला नहीं, वो सामयिक का पाठ ही अलग होता है। फिर लोगस्य का पाठ किया जाता है। तो ये बस करते हैं, इतना होता है। और समझना, यहाँ पर पाठ होगा मतलब सिर्फ मन के मन में, यहाँ पर जीव ओट तालु कुछ हिले गया वो नहीं चलता है, नॉट अलाउड, ठीक है। और उसके बाद जब सामयिक में बैठ जाता है, या तो खड्गासन में या तो पद्मासन में, उसके बाद तो ना काय की चेष्टा, ना मन की चेष्टा, ना कोई वचन की चेष्टा होती है। बस आत्मचिंतन, तत्व चिंतन, विचार चलते रहते हैं, उसके ऊपर कुछ भी नहीं चलता है, ठीक है। और सामयिक को जीव क्या मान बैठा है?
क्रिया में इतना तल्लीन हो गया है, बस इसको क्रिया दिखती है, इसको लगता है बस हाथ पर हाथ रख करके बैठ गए तो सामयिक हो गई, समूह में शिविरों में सामयिक करे तो वो सामयिक होगी। बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्या? अरे शिविरों में कभी सामयिक होती ही नहीं है, कुछ माला आदि फेरने से सामयिक होती ही नहीं है। सामयिक तो स्वयं के साथ रूबरू किया करने का एक उद्यम होता है, और यहाँ पर सामने वाला वक्ता क्या बोल रहा है तुम उसी को सुनते रहोगे, तो स्वयं से क्या चर्चा करोगे, स्वयं से क्या वार्ता करोगे, बराबर। तो व्रताधिक भी धारण करता है, तो वहां पर बाह्य क्रिया के ऊपर फोकस है, ठीक है। हाँ, ये एक पॉइंट हो गया। आगे पूजा प्रभावना। अब पूजा प्रभावना जो बात आई थी ऊपर, जो अपन ने थोड़ी बहुत भक्ति या फिर दान में बात देखी थी ना, वैसी बात यहाँ पर भी लगा लेना। पूजा प्रभावना आदि करते हैं जिससे अपनी मान बढ़ाई हो, पूजा प्रभावना वही करते हैं, ठीक है। हाँ, छोटे दादा, कौन छोटे दादा? डॉक्टर हुकुमचंद जी बारिल्ला एक बात फरमाते थे। वे कहते थे कि मैंने, अब ये बहुत साल पहले की घटना है, वे तब सुनाते थे। वे कहते थे मैंने आज तक 100 से ज़्यादा सिद्ध चक्र मंडल विधान में वक्ता के रूप में पार्टिसिपेट किया हुआ है। वक्ता के रूप में मतलब वो जयमाला आदि का अर्थ सब करना, वो सिद्ध चक्र विधान मंडल में उन 100 से अधिक ऐसे विधान उन्होंने अटेंड किए हैं, ठीक है। कहते हैं एक भी विधान मैंने ऐसा नहीं देखा जहां पर उस विधान का प्रयोजन सांसारिक प्रयोजन ना हो, मतलब उसमें से आउटपुट तुम्हारे सांसारिक प्रयोजन की सिद्धि हो। यही सारे विधानों में, यही सारे पूजनों में ये खुल करके दिख रहा था। मतलब कोई भी वीतरागता के लिए उसकी पूजन कर ही नहीं रहा था, अपने सांसारिक प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए ही उन क्रियाओं को कर रहा था। सब स्पष्ट ख्याल में आता है। अरे इनसे क्या होता है, अभी और थोड़ा बताता हूँ। ये अभी पंचकल्याणक आदि का कार्यक्रम किया जाता है, तो पंचकल्याणक में आज इतना आडंबर बढ़ गया है, इतना आडंबर बढ़ गया है, कोई इंद्र इंद्राणी बनना चाहते हैं, कोई माता पिता बनना चाहते हैं, और पालने का अलग से, पालने में डालना, वो सब करना, वो सब होता है। इसका अलग से बोल में बोले जाते हैं। इंद्र बनने की कितनी बोलियां? सब 10 लाख, सब 15 लाख, सब 16 लाख, सब 25 लाख, चलते रहते हैं, जो मुंह में बोलते रहते हैं। अरे ये कोई ऑक्शन चल रहा है क्या? ये कोई क्या कहते हैं उसको, लिलाव, हमारे मराठी में उसको लिलाव कहते हैं, बोली कह सकते हैं आप, ठीक है, बोली कह सकते हैं, ऑक्शन। तो ये कोई ऑक्शन थोड़ी ना चल रहा है, और ये पद की गरिमा बनाए रखने के लिए तुमने करना चाहिए था। ये तो तुम्हें महिमा मंडन होना चाहिए था क्या, कि ओ भगवान ने जन्म लिया है, ये उनका आखिरी अवतार है, कि हम भी इसी प्रकार से अशरीरी होने का कुछ उपाय करें उस जन्म कल्याणक में से। तो ये हमें निष्कर्ष निकालना था, और उसमें से इतना व्यापारीकरण हो गया है उसका, और सब इंद्र इंद्राणी बनना चाहते हैं, और सबको प्रसिद्धि भी पानी है। साहब इन्होंने इंद्र इंद्राणी बनने के लिए पता है कितने पैसे लगाए? 50 लाख रुपए, 51 लाख रुपए, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अरे क्या नडा रखा है इंद्र इंद्राणी बनने में, बराबर है। और कई बार तो फिर वो प्रतिष्ठा भी कराई जाती है, 24 तीर्थंकरों की पूजा वगैरह भी कराई जाती है। तो किसी किसी को फिर फलाने तीर्थंकर को अपने विहार कराना है, उसके लिए भी बोल में बोले जाते हैं कि अब पार्श्वनाथ भगवान को कौन सिर पर उठाएगा, सिर पर उठाएगा मतलब अपने शीर्ष स्थान पर रखेगा, तो उसके लिए बोल में बोलो, चलो 10 लाख 15 लाख चालू वहां से होता है। और लोग झगड़ते हैं, मुझे नेमिनाथ चाहिए, और मुझे पार्श्वनाथ चाहिए, और मुझे आदिनाथ चाहिए, और मुझे चंद्रप्रभ चाहिए, मुझे शांतिनाथ चाहिए, इसके लिए झगड़ते रहते हैं, इसी के लिए झगड़ते रहते हैं। और किसी को अगर कोई दूसरा तीर्थंकर मिल जाए, मान के चलो सुपार्श्वनाथ कोई किसी को मिल जाए, तो लगता है अरे कैसे पकड़ा दिया अपन को, हमने भी इतने पैसे लगाए थे, हमको तो कुछ नहीं मिला। अरे सभी तीर्थंकर समान है या अलग अलग है? सभी ने तत्व का उपदेश कुछ अलग अलग किया, या सभी ने एक ही पंथ की प्ररूपणा की है? एक होए तरण काल में परमार्थनोपन तीर्थंकर, सभी तीर्थंकर यही बात करते हैं। समझ में आ रहा है? तो सारा जो व्यापारीकरण किया गया, कमर्शलाइजेशन हो गया है,
ये सब एकमात्र अपनी महंतता दिखाने के लिए, अपन पैसे में कितने बड़े हैं ये दिखाने के लिए ये पूजन प्रभावनादि करते देखे जाते हैं। इसका कभी विचार नहीं करते कि ये जो पैसा लगाया जा रहा है इसका सदुपयोग किस प्रकार किया जाएगा, क्या इसको यथायोग्य स्थान पर लगाया जा रहा है नहीं लगाया जा रहा है, कुछ विचार नहीं है, कुछ विचार नहीं है, विवेक और विवेक का कुछ विचार नहीं है, बस दान देते हैं जिससे अपना महिमा मंडन हो, ऐसे ही स्थानों की पूजा प्रभावनादि करते हैं। ठीक है, ये विचार नहीं करते क्या इस कार्य में कितनी हिंसा हो रही है। अच्छा, हिंसा हो रही है तो क्या उससे ज्यादा मुझे उससे आउटपुट मिल भी रहा है या नहीं मिल भी रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है ना, जैसे कोई एक गांव है, ठीक है, कोई एक गांव है और वहां पर जिन मंदिर की व्यवस्था नहीं है, जिन मंदिर के दर्शन मतलब भगवान के दर्शन करने के लिए थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर दूर, एक 2-3 भी छोड़ो 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है तो जाकर के एक मंदिर में भगवान जी के दर्शन हो पाते हैं। मतलब एक प्रकार से समझिए एक गांव से दूसरे गांव में जाना पड़ता है। ठीक है, अब वहां पर किसी धनाढ्य व्यक्ति को थोड़ी सी चिंता सताई, अरे रोज ही 4-5 किलोमीटर चलने जाने में आने जाने में इतना समय खपेगा तो हम बाकी के काम कब करेंगे, किसी को शास्त्र स्वाध्याय करना है, कुछ करना है, वो कब किया जाएगा, क्यों ना यहीं पर एक मंदिर बनवाया जाए। अब मुझे बताओ मंदिर बनाने में हिंसा होगी या नहीं होगी, हाँ या ना, बस इतना उत्तर देना है। हिंसा तो होगी, ईंट लगेगी, ईंटें लगेगी, चूना लगेगा, पत्थर लगेगा, जो भी होगा, सीमेंट लगाएंगे, टाइल्स बिछाएंगे, मंदिर बनाएंगे, सब उनकी वेदी बनाएंगे, सब होगा, खर्चा होगा नहीं होगा, हिंसा होगी या नहीं होगी, सब हिंसा होगी। अच्छा, भगवान जी की प्रतिमा बनवाएंगे तो उसमें पृथ्वीगायी जीवों का घात होगा या नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा। मान के चलिए धातु की प्रतिमा बना रहे हैं तो उसमें जीवों का घात हो, पृथ्वीगायी जीवों का घात होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हर प्रकार ये हिंसा तो दिख रही है, बट समझना इसमें से फल बहुत मिलेगा। क्यों, लोग आएंगे, देव दर्शन करेंगे, उनका समय बचेगा और हर एक गांव का अपना एक मंदिर तो हो जाएगा, अपने गांव का मंदिर, ऐसी बात हो जाती है ना, तो वो मंदिर के प्रति सभी जन समर्पित भी हो जाएंगे। तो इसमें हिंसा जरूर है, बट इसमें से जो फायदा मिलने वाला है ना, ये फायदा हिंसा से कई गुना ज्यादा है। तो ऐसे कार्य को करने में कोई दिक्कत नहीं है। पंडित साहब उदाहरण दे रहे हैं, तुम्हें नफे तोटे का बराबर ज्ञान होना चाहिए। इस कार्य को करने में तुम्हें कितना नफा कितना तोटा हो रहा है ये बराबर होना चाहिए। अब देखो ये एक और उदाहरण है जिससे एक ख्याल में आता है, पंडित जी के वो साफ साफ ख्याल में आते, पंडित साहब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उस टाइम के क्यों, एक सीए को यही दिखता है, ये काम करने में मेरा खर्चा कितना, इसमें से मुझे कितना प्रॉफिट होगा, खर्चा कितना, मेरी इनकम कितनी, प्रॉफिट कितना होगा, इसी के ऊपर फोकस होता है। अगर प्रॉफिट ना दिखे छोड़ दो, नहीं करना है काम। ठीक है, ये ऐसी बात होती है। पंडित साहब भी बराबर वो मुनीम के यहाँ पर काम कर रहे थे, मुनीम की नौकरी कर रहे थे साहूकार के यहाँ पर, तो उनको बराबर से ख्याल में आता है नफा तोटा, अकाउंटिंग, डेबिट क्रेडिट सब ख्याल में होगा ही उन्हीं को। तो कहने की बात मेरी इतनी है कि निष्कर्ष पर आते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हिंसा कितनी होगी और उसमें से हमें फल कितना मिलेगा, पुण्य अर्जन कितना होगा, इसका तो विचार नहीं है। अगर थोड़ी हिंसा करके बहुत पुण्य होता हो तो उस कार्य को करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, बट हिंसा अधिक और आउटपुट कुछ नहीं, तब तो ये व्यर्थ की क्रिया हो गई। आपको लग रहा है ये कहीं सुना पड़ा सा प्रकरण है? सेम उदाहरण कहीं पहले दिया हुआ है, सेम टू सेम उदाहरण। हाँ, वहां पर शब्द थोड़े अलग थे बट भाव तो 100% वही था। चलो मैं आपको थोड़ी हिंट देता हूँ, पेज 165 खोलना जरा, पेज 165 खोलना, 165। मैं आपको 1 मिनट की अवधि देता हूँ, आप वहां मुझे थोड़ा ढूंढ करके दिखाइए कहाँ प्रकरण मिलता है। इसी ग्रंथ का पेज 165 खोलिए और देखिए आपको कोई प्रकरण मिलता है क्या ऐसा। करेक्ट, करेक्ट,
प्रकरण वहां से चालू हुआ। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, प्रकरण वहां से चालू हुआ। उदाहरण अगर आप देखना चाहेंगे ना तो पेज 165 का बॉटम और 166 का जो स्टार्टिंग है वहां देख लेना, आपको पूरा का पूरा वही उदाहरण मिलेगा। शब्द जैसे मैंने कहा थोड़ा बहुत आगे पीछे मिल जाएगा, आगे पीछे मिल जाएंगे, बट भाव तो वही का वही मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर ना पेज 165 पर लिख करके रखिए रेफर पेज 220, और पेज 220 पर ये जो पैराग्राफ है वहां पर लिखिए पेज 165 और 166, रेफर पेज 165 166। हो गया? ओके, ठीक, चलो इतना पढ़ते हैं एक पैराग्राफ। सो यह कार्य तो अपने तथा अन्य जीवों के परिणाम सुधारने के अर्थ कहे हैं, तथा अरे नहीं ऊपर का पढ़ा नहीं ना, तथा पूजा प्रभावन आदि कार्य करता है, तो वहाँ जिस प्रकार लोक में बढ़ाई हो वह विषय कषाय का पोषण हो उस प्रकार कार्य करता है, तथा बहुत हिंसादिक उत्पन्न करता है। आगे बात, अब पंडित जी साहब ने वो हिंसादिक का पॉइंट उठा करके यहाँ पर बात कह दी। सो यह कार्य तो अपने तथा अन्य जीवों के परिणाम सुधारने के अर्थ कहे हैं, तथा वहाँ किंचित हिंसादिक भी उत्पन्न होते हैं, परंतु जिसमें थोड़ा अपराध हो और गुण अधिक हो वह कार्य करना कहा है। सो परिणामों की तो पहचान नहीं है, और यहाँ अपराध कितना लगता है, गुण कितना होता है, ऐसे नफा तोटे का ज्ञान नहीं है, वो विधि अविधि का ज्ञान नहीं है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लेते हैं। शास्त्र, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बड़ा ही सरल प्रकरण है, इसमें कोई दांव पेच है नहीं कुछ, इसलिए मुझे नहीं लगता कुछ दिक्कत होनी चाहिए। तो चलो अपना अगला पॉइंट ले लेते हैं, शास्त्राभ्यास। शास्त्राभ्यास में क्या कहते हैं? पढ़ता है तो पढ़ डालता है, पढ़ता है तो पढ़ डालता है, सुनता है तो सुन लेता है, जो सुना रहा है उसको सुन लेता है, जो बोल रहा है उसको बोल देता है, प्रवचन कर रहा है तो बोल देता है, परंतु अंतरंग में जो उसका निष्कर्ष था क्या, राग आदि को घटाना, इसको तो अपने चित्त में अवधारण करता ही नहीं है। स्वाध्याय तो कर लेता है पर उसका सारांश अपने में आप में अवधारण नहीं करता। कहने की बात इतनी है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं करता है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं करता है कि ये क्या होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था। बराबर, ये जो बात लिखी है इसको अपन अपने जीवन में कैसे अप्लाई करके देख सकते हैं, ये इसका बिल्कुल भी विचार नहीं है। ठीक है, बोलने के लिए बोल देता है बट अप्लाई नहीं करता। मैं आपको एक वास्तविक घटना सुना सकता हूँ। एक बहुत बड़े विद्वान हैं जो एक पत्रिका चलाते हैं। अब नाम बोलूँगा तो आपको तुरंत ख्याल में आ जाएगा, बट मैं नाम नहीं बोलना चाहता। ठीक है, एक बहुत फेमस पत्रिका चलाते हैं वे। तो एक बार मैं सूरत गया हुआ था, 2019 की बात है, ये मई 2019 की बात है। सूरत का जो शिक्षण प्रशिक्षण शिविर था वहाँ पर गया हुआ था। तो वहाँ पर वे विद्वानों को, अब वहाँ जो कार्यक्रम का जो स्थान था वहाँ से जो मेरे रहने का कमरा था वो लगभग एक 2-3 मिनट के अंतर पर था। तो आते जाते चल कर जाते थे, और बीच में ही ना एक अमूल की आइसक्रीम का पार्लर पड़ता था। जानते हैं, वे विद्वान अन्य सभी विद्वानों को आइसक्रीम के पार्लर में लेके गए, और वो भी रात के 8 बजे, 8 नहीं 10 बजे शायद। रात के सारे कार्यक्रम हो गए थे, शाम के सारे कार्यक्रम निपट गए थे, मतलब लगभग 9 साढ़े 9 तक सब निपट जाता है, शाम के कार्यक्रम प्रवचन सब निपट जाते हैं। उसके बाद लेकर के गए वे, और वहाँ पर पाए गए, मतलब इतनी, और बराबर से उस पत्रिका में
वे डट करके निषेध करते हैं। देखो आइसक्रीम में कैसे कैसे जीव पाए जाते हैं, देखो कैडबरी खोली तो उसमें छिपकली पाई गई और ये कॉकरोच पाया गया और ये खाया तो ये इसके इतने फायदे हो गए। फोटोज दिखा दिखा करके वे जागरण करा मतलब जागृति कराते हैं कि देखो हमें बाहर की चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और स्वयं विद्वानों को लेकर के गए थे और स्वयं भले ही ना लेकर के गए हो बट वहाँ पर उस आइसक्रीम का पार्लर में पाए गए थे। उदाहरण मतलब दाखला एक। उसी विद्वान को मैंने एक और जबलपुर में गया, जबलपुर में मैं एक बार छोटों बच्चों का शिक्षण शिविर था, ठीक है, गर्मी की जो शिक्षण शिविर थे तो वहाँ पर मैं गया हुआ था उनको पढ़ाने के लिए। ये बात थी जून 2022 की, ठीक है। अब जबलपुर में MP UP में जून की गर्मी इतनी पीक पर होती है, मई जून की गर्मी इतनी पीक पर होती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप सभी ने नोटिस किया होगा राजस्थान MP UP इस साइड में वो इतनी गर्मी हो जाती है मई जून के आसपास कि कह नहीं सकते। तो सोखन इतनी ज़ोरदार पड़ती है। अब ठीक है, सोखन ज़ोरदार पड़ती है तो पानी की व्यवस्था समुचित की जा सकती थी, पानी सब पी सकते थे। वे ही विद्वान को मैंने दिन ढलने के बाद बॉटल खोली, वो बॉटल के जो है क्या कहते हैं उसको, ढक्कन होता है, ढक्कन में पानी डाला और पानी पीते हुए देखा। मैंने तो इनफैक्ट फ़ोटो तक निकाली थी। आपको मजाक लगेगा, मैं अपनी आंखों से देखे हुए ये सारे हाल है। मतलब कहने की बात इतनी मेरी, जब स्वयं पत्रिकाओं में छाप करके लिख रहे हैं कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, बाहर की वस्तुओं को खाने में इतना सब दोष लगता है और स्वयं उसको प्रवृत्ति करते पाए जाए, ये हो गया ना। स्वयं उसको अवधारण नहीं करते हैं, बोलने के लिए बोल जाता है, लिखने के लिए लिख डालता है, कहने के लिए कह देता है, सुनने के लिए सुन लेता है। उसका जो सारांश था, जो उसका निष्कर्ष था, उसको अपने चित्त में अवधारण नहीं करता है। एक और बहुत ही भारी घटना है, अब सुनेंगे तो शायद आपने सुनी भी होगी बट दिल दहल सकता है, इतनी खतरनाक घटना। एक बहुत ही आदरणीय भी कैसे कहूँ मैं, अत्यंत उच्चतम या फिर बुजुर्ग कह सकते हैं, अत्यंत बुजुर्ग विद्वानों में से आज पाए जाते हैं। यूँ समझिए, अब मैं नाम नहीं लूँगा, जो स्मारक की पहली बैच थी, स्मारक की पहली बैच के पास आउट थे वे, ठीक है, मतलब जिन्होंने डायरेक्टली डॉक्टर हुकुमचंद जी भारीले से पढ़ा और पहली शास्त्री की जो बैच पास आउट हुई थी उनमें से वे विद्वान हैं। मतलब आप विचार कर सकते हैं कितने पुराने विद्वान हैं। हाल ही में एक 4-5-6 महीने पहले की घटना होनी चाहिए, उन विद्वान ने किसी एक व्यक्ति को संभोग करने के लिए ऑफर दी और उस बात को लेकर के इतना जमकर, इतना डटकर विरोध हुआ, आउट। उनको प्रवचन गद्दी पर बैठने से ही सीधा इनकार कर दिया, आप एंटर नहीं कर सकते, आप आ नहीं सकते, यहाँ पर पूरी नाकाबंदी कर दी, आप नॉट एट ऑल अलाउड। फिर बाद में जाकर के उन्होंने प्रायश्चित भी लिया, फिर ब्रह्मचर्य का नियम भी लिया, सब किया, उसका वीडियो भी अपलोड किया, सब किया, बट कहाँ तक गए? जो तुम इतने सालों से ब्रह्मचर्य की महिमा गा रहे थे, स्वयं तो उसको जीवन में उतार नहीं सके। जीवन में अवधारण होना चाहिए था ना, समझ में आ रहा है। और बहुत बड़े विद्वान हैं, उनके काफ़ी फॉलोअर्स भी माने जाते हैं, और उन्होंने ऐसी बात कर दी, किसी एक व्यक्ति को मैसेज डाला कि मुझे तुम्हें से संभोग करने की इच्छा हो रही है, और बस बात बिगड़ गई, वो बात समाज में फैल गई, और समाज में ये ऐसी बातें फैलती है तो क्या इसका अंजाम होता है, क्या नतीजा होता है, ये आप सभी जानते ही होंगे। आजू बाजू में कहीं देखा होगा तो बहुत दिक्कत होती है। उन पंडित जी को अपना वो प्रवचन गद्दी पर बैठने से ही इनकार कर दिया, अब उनके प्रवचन ही नहीं होते। समझ में आ रहा है? आइए पढ़ते हैं। तथा शास्त्राभ्यास करता है तो वहाँ पद्धति रूप प्रवर्तता है। यदि बाँचता है तो औरों को सुना देता है, यदि पढ़ता है तो आप पढ़ जाता है, सुनता है तो जो कहते हैं वो सुन लेता है, परंतु जो शास्त्राभ्यास का प्रयोजन है उसे आप अंतरंग में नहीं अवधारण करता, इत्यादि धर्म कार्यों के मर्म को नहीं पहचानता।
ओके, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि कितने ही अब ये एक प्रकार से आप समझ सकते हैं, ये जो पॉइंट है ना अगला, ये थोड़ा रिपीटिशन वाला पॉइंट है। कह रहे हैं कि कितने ही जीव कुल प्रवृत्ति की अपेक्षा धर्म पालते हैं कि हमारे माँ बाप कर रहे हैं, हमको तो करना चाहिए। एक कोई तो कहते हैं, कोई कहते हैं कि जिनवाणी में लिखा है हमें करना चाहिए। दो, और तीसरे अपने लोभ से अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए जिनवाणी आदि को पढ़ते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, इन व्रत तपश्चरण आदि में प्रवृत्ति करते हैं। ये ऐसे तीन प्रकार के जीव। तीनों ही विचार रहित होकर के अभूतार्थ धर्म को साधते हैं, या फिर पंडित साहब कहते हैं ऐसे विपरीत विचार सहित अभूतार्थ धर्म को साधते हैं। ठीक है, ये विशेष कोई पॉइंट था ही नहीं, ये तो कोई पॉइंट था ही नहीं, ये समराइज्ड पॉइंट था। ठीक है, पढ़ते हैं। कितने तो जीव जिस प्रकार कुल में बड़े प्रवर्तते हैं उसी प्रकार हमें भी करना, अथवा दूसरे करते हैं वैसा हमें भी करना, वह ऐसा करने से हमारे लोभाधिक की सिद्धि होगी इत्यादि विचार सहित अभूतार्थ धर्म को साधते हैं। मुझे बताना, अभूतार्थ धर्म को साधते हैं मतलब क्या? अभूतार्थ धर्म को साधते हैं मतलब क्या? अरे पर मतलब क्या? बताइए। अभूतार्थ धर्म किसे कहते हैं? व्यवहारो भूदत्थो देशिदो दुशोधनो। आ रही है बात? व्यवहार ने को अभूतार्थ कहा और निश्चय ने को भूतार्थ कहा, तो यही बात है। अभूतार्थ धर्मों को साधते हैं मतलब व्यवहार धर्म को साधते हैं। कुल मिलाकर के कह रहे हैं कि व्यवहाराभासी जीव ऐसे होते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ प्रवृत्तियां पाई जाती है। और कह रहे हैं तथा कितने ही जीव ऐसे होते हैं जिनके कुछ तो कुलादि रूप बुद्धि है, कुछ धर्म बुद्धि भी है, इसलिए पूर्वोक्त प्रकार भी धर्म का साधन करते हैं। और कुछ आगे कहते हैं उस प्रकार से अपने परिणामों को भी सुधारते हैं। मिश्रपना पाया जाता है, मिथ्या दृष्टि ही है, बट कोई जीव तो इसके कॉम्बिनेशन होते हैं। थोड़ा कुल प्रवृत्ति से करते हैं, थोड़ा जिनवाणी में लिखा हुआ है इसलिए करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत सांसारिक प्रयोजनार्थ करते हैं। एक प्रकार से ऐसा मिश्रण पाया जाता है। कोई तो धर्म बुद्धि से करते हैं, सब करते हैं, बट ये सब मिथ्या दृष्टि। जानना क्यों, भूल कहाँ होती है, इसकी डिटेल में आगे चर्चा आने ही वाली है। बट यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, तो नवीन प्रकरण चालू होगा। नहीं है? डॉक्टर साहब, कुमकुम जी, शशि जी, ओके ठीक है। अब धर्म बुद्धि से धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। मुझे पहले एक बात, हाँ जी, क्या क्या? हाथ से या चमड़ लेके ऐसे, जैसे वो भक्तमठ जी का काम में बोलते हैं ना चमड़ वाला, तो वो चमड़ ढोते हैं और छत्र में ऐसे हाथ से इशारा करके छत्र बना के ऐसे करते हैं, सही है क्या? देखो, चंवर ढोरना ये मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता सकता हूँ। छत्र आदि के बारे में मुझे सच में समझना पड़ेगा। इसके बारे में मेरे पास इतनी जानकारी नहीं है कि मैं आपको कुछ बता पाऊँ, कुछ कमेंट कर पाऊँ। बट चंवर ढोरना इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। देखो, ये भी एक प्रकार से ऑप्शनल चीज़ है, किया तो किया, नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भक्ति होती है भावों से। भक्ति कोई चंवर ढोरने से नहीं होती, समझना। भक्ति होती है सब भावों से होती है, चंवर ढोरने से कोई भक्ति नहीं होती है। बात एक। बात दो, चंवर ढोरेंगे तो वायु जीवों का घात होगा या नहीं होगा?
जी बिल्कुल होगा। तो जब तीर्थंकरों के होता है तो उनके नहीं होता क्या? अरे वे सब देव हैं, वे सब है देवगति के जीव, उनके है सारे वैकृक शरीर। कौन जीव का घात होना है? कौन जीव का घात होना है उनका? ठीक है, समझ में आ रहा है? और यहाँ पर हम वो चंवर ढोरेंगे तो वायुकायिक जीवों का घात होगा। और चंवर ढोरते वक्त नीचे देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा? अगर नीचे नहीं देख रहे हैं तो ईरिया समिति नहीं पली, ईरिया समिति कही है या फिर हाँ ईरिया समिति नहीं पली। नीचे देख देख करके चलना नहीं हुआ तुम्हारा, इसका पाप और तुम्हारे माथे चढ़ जाएगा। सो ये सारी बातें हैं, इसलिए चंवर ढोरना ये मैं तो बिल्कुल भी उचित नहीं समझता हूँ। ठीक है, अब इसके लिए ग्रंथाधार जो है, ग्रंथाधार मेरे पास नहीं है, बट मैं आपको तर्क के आधार से मैंने आपको 2 तर्क दे दिए, तो आप उस अपेक्षा से विचार कीजिए। हाँ, लेडीज के लिए नहीं, कोई भी अगर ढोरता है चंवर, कोई भी ढोरता है उनके लिए। क्या चंवर महिलाओं के लिए रखते हैं? हाँ जी, तो ये किसी ने भी महिलाओं के लिए रखे या पुरुषों के लिए चंवर रखे, चंवर ढोरना मैं तो युक्त नहीं समझता हूँ। ठीक है, और इसके लिए मैंने आपको तर्क भी दिए, इसके लिए मैंने आपको आगमोक्त तर्क दिए, जो वैलिड तर्क है वे दिए। अब इसके ऊपर और कुछ लगता है आपके पास कोई और ग्रंथ आधार मिलता है तो आई विल बी हैप्पी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ग्रंथ आधार मेरे पास तो नहीं है कि चंवर नहीं ढोरना चाहिए। ठीक है, बट मैंने तर्क के आधार से आपको बताया। चलिए, और हाँ, कल इसकी बात हुई ही थी ना, तो नृत्य करते हैं, चंवर ढोरते हैं। अरे तो भक्तगण जो बाकी के आए हैं वो नृत्यों को देखेंगे या भगवान को देखेंगे? अच्छा मुझे बताना, वो नृत्य करेंगे तो ये सीन देखने में और फिल्म थिएटर के सीन देखने में फर्क क्या हुआ? अब स्वयं विचार करना। फिल्म थिएटर में जो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हीरो हीरोइन नाच रहे हैं, यहाँ पर हीरो हीरोइन नहीं, यहाँ पर कोई श्रावकगण नाच रहे हैं, तो नाचना ये तो एक विषय ही हुआ ना, तो नाचने की क्रिया देखेंगे तो फर्क क्या पड़ा? जो नाचने गाने का सीन तुम वहाँ देख रहे थे उसी का विषय तुमने यहाँ पर लगा दिया। जो आने वाला प्रकरण है उसकी थोड़ी भूमिका बना देता हूँ मैं, तो प्रकरण क्या चलेगा ये आपको ख्याल में आ जाएगा। बाकी फिर अपन आज यहीं पे रुकना पड़ेगा। देखो क्या कह रहे हैं, धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। अब ये प्रकरण चलेगा, तो धर्म बुद्धि से ये ऐसा जीव है ना जो सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, कुगुरु कुदेव कुधर्म के सामने, कुशास्त्र के सामने बिल्कुल भी सर झुका नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ हमारा नमस्कार वितरागी देव शास्त्र गुरु के सामने ही होगा। इतना क्लियर, इतना पक्का है वो अपने उसूलों का, फिर भी उसको मिथ्या दृष्टि का। अब किस प्रकार मिथ्या दृष्टि? तो कहते हैं कि इसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का यथार्थ स्वरूप पता नहीं है। ओके, उसमें भी सम्यक दर्शन का स्वरूप किस प्रकार मानता है? तो देव भक्ति का अन्यथा रूप मानता है, गुरु भक्ति का अन्यथा रूप मानता है, शास्त्र भक्ति का या फिर धर्म भक्ति का अन्यथा रूप मानता है। ओके, उसके बाद में सम्यक ज्ञान का प्रकरण चलेगा। सम्यक ज्ञान का किस प्रकार यह अन्यथा रूप मानता है, उसके बाद सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप मानेगा। ओके, तो लगभग ऐसी ये श्रृंखला रहेगी, इस प्रकार का ये प्रकरण रहेगा। ये प्रकरण चलेगा लगभग 28 पेज तक, लगभग 28 पेज चलेगा 248 तक, जहाँ तक उभयाभासी का प्रकरण चालू नहीं हो जाता वहाँ तक अब यही प्रकरण चलेगा, धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी जीव की चर्चा विषय। और ये इसके लिए काफ़ी सारा समय लगेगा, हो सकता है अपन इसी को कंप्लीट करने में अपन को 15-20 दिन लग जाए, हो सकता है। तो लंबा सारा प्रकरण है, देखते हैं, शांति से पढ़ेंगे इसको।
अभी मैं नवीन प्रकरण चालू करने का कोई उद्यम नहीं करता हूँ, रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।